हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको सीज़न 2 बताऊंगा जुजुत्सु काइसेन का, जिसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में ढेर सारे स्पॉइलर होंगे। अगर आपको स्पॉइलर नहीं पसंद तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो गाइस जैसे ही सीज़न 1 ख़त्म होता है, फिर उसके बाद आगे की जो स्टोरी होती है उसमें हमें सबसे पहले क्या दिखाया जाता है, जो गोजो होता है गोजो के पास में फेंक दिया जाता है कि गोजो कैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना, किस वजह से। और बेसिकली ये सीज़न 3 की समरी टाइप में होगी, इसमें डेप्थ में नहीं होगा, पर जो भी चीज़ें होंगी वो मेजर स्पॉइलर होंगे। फिर सबसे बड़ा स्पॉइलर इसमें कि जो गोजो होता है, गोजो के पास लिमिटलेस होती है और साथ में 6 आइज़ होती है। उसके पास ये दोनों चीज़ें होती हैं जो उससे पहले से मिली होती है। इस आर्क में हमें 6 आइज़ का नहीं पता चलता क्या है, बट हमें लिमिटलेस कर्स टेक्निक जिसका वो यूज़ करता है, जिस वजह से गोजो इन्फिनिटी पे कंट्रोल पा लेता है। वो गोजो को पूरा कंट्रोल देता है स्पेस के ऊपर, बिल्कुल एटॉमिक लेवल तक। फिर जो गोजो होता है और गेटो होता है, उन दोनों को एक मिशन मिलता है और उस मिशन के बाद उनका जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया होता है वो दोनों बदल जाता है। अब उनका आउटलुक क्या होता है? उनका आउटलुक ये होता है, जो गेटो होता है गेटो का आउटलुक ये होता है, गेटो ये सोचता है जो नॉन सॉर्सरर्स लोग हैं उन सबको उसे बचाना चाहिए, क्योंकि उनके पास हमारी जैसी पावर्स नहीं है, मतलब कर्सेस से। जो गोजो होता है, गोजो का ऐसा नहीं होता स्टार्टिंग में। गोजो का ये रहता है कि वो वीक को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर इंसान हैं, वो ये उन सबको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। बट फिर भी उनके बीच में इस बात का कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट फिर भी वो काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। फिर उस मिशन पे जो उन्हें भेजा जा रहा होता है वो मास्टर टेंजन की वजह से, क्योंकि उन्हें एक लड़की होती है उसे प्रोटेक्ट करना होता है, और वो लड़की वो स्टार प्लाज्मा वेसल होती है मास्टर टेंगन की, मास्टर टेंगन। अभी मास्टर टेंगन एक मिस्टीरियस प्राणी है, मतलब वो अपनी बॉडी चेंज करते हैं, वो मतलब मर नहीं सकते कभी भी, बट उनकी बॉडी हमेशा चेंज करनी पड़ती है कोई और वेसल में, हर 500 साल में या 5000 साल में समथिंग। फिर जो यागा होते हैं स्कूल के हेडमास्टर, वो बताते हैं गोजो को कि जो स्टार प्लाज्मा वेसल है उसकी पोजीशन रिवील हो गई है और इस कारण उसके पीछे 2 ग्रुप पड़े हुए हैं। उसमें से फर्स्ट ग्रुप का नाम होता है द कर्स यूज़र ग्रुप क्यू, और सेकंड ग्रुप का नाम होता है द रिलीजियस ग्रुप, जो स्टार जो किस नाम से जाना जाता है, द टाइम वेसल एसोसिएशन के नाम से। फिर गोजो और गेटो क्या करते हैं, वो दोनों मार देते हैं जो ग्रुप क्यू होता है उनको। लेकिन जो दूसरा ग्रुप होता है वो किसे टोजी फुशिगोरो को हायर करता है उस स्टार प्लाज्मा वेसल को मारने के लिए, और वो मेगुमी के फादर होते हैं। फिर टोजी को ना पता होता है कि ना ये बंदे बहुत स्ट्रांग हैं, तो टोजी अपना दिमाग लगाता है और टोजी क्या करता है, जो स्टार प्लाज्मा वेसल होता है ना उसके ऊपर एक अमाउंट प्राइस का सेट कर देता है और उसे एक वेबसाइट में अपलोड कर देता है कि इस बंदे के ऊपर इतना प्राइस है। तो उसके गोजो और जो गेटो होते हैं उन दोनों को क्या करता है, वो करता है कि वो थक जाएंगे जब, मतलब, और उन्हें लगेगा जब वो खुद को मतलब बिल्कुल वो कर देंगे, मतलब जब वो पूरी फाइट वगैरह कर लेंगे उन लोगों से, और तब उसके बाद वो आएगा जब वो वीक हो रखे होंगे और तब उन पर अटैक करेगा। और वो जब उन लोग सबको ख़त्म कर देते हैं और तब वो जा ही रहे होते हैं टेंगन के पास डिलीवर करने उस वेसल को, फिर गोजो को पीछे से क्या करता है, वो स्टैप कर देता है, अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो डाल देता है। और मैंने अभी तक उसके बारे में बात नहीं की है, जो स्टार प्लाज्मा वेसल है, रिको होता है उसका नाम, और वो लड़की जो होती है उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और गोजो के साथ और गेटो के साथ उन दो वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं वो सब। और वो सब उसे ये भी बोलते हैं, अगर तुम स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं बनना चाहती बेसिकली, या तुम नहीं करना चाहती ये सब, तो हम तुम्हें उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम किसी भी तरह तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तो हम बस टेंगिन के लिए बचा रहे हैं तुम्हें। फिर गोजो टोजी को बोलता है, उसे बोलता है गेटो को कि तुम उसे लेके चले जाओ, और फिर उसके बाद गोजो उसके साथ खुद ही लड़ेगा अकेले। लेकिन टोजी और उन दोनों की काफ़ी अच्छी तगड़ी फाइट हो रही होती है, पर टोजी भारी पड़ रहा होता है फिजिकली, क्योंकि फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है उस बंदे की। और जो टोजी की टेक्निक होती है वो ये होती है, बेसिकली वो कर्स टेक्निक का तो यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई कर्स एनर्जी होती ही नहीं है, बट उसकी जो 5 सेंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं एक ह्यूमन के कंपैरिजन में। उसने खुद को इतना ज़्यादा ट्रेन किया होता है, और उसके पास एक कर्स भी रहता है पीछे, जिसके अंदर वो कर्स टूल को कैरी करता है, कई सारे कर्स एनर्जी से भरे वेपन्स। और फिर रिको का एक इमोशनल सीन चल रहा होता है, पर उसी टाइम उसे टोजी मार देता है उसके हेड पे गोली, वो भी गेटो के सामने। देन गेटो और टोजी का फेस ऑफ होने लग जाता है। फिर वो जो होता है वो दोनों को धो देता है, पर वो गेटो को छोड़ देता है और गोजो को तो वो पूरा ही मार देता है।
और वो गेटो को इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे लगता है जो उसके कर्सेस जो उसने इकट्ठे कर रखे हैं वो सारे कर्सेस मतलब क्या होगा उनका अगर वो इसे मार देगा तो। फिर वो क्या करता है, टाइम वेसल एसोसिएशन के पास जा रहा होता है उसको लेके, रिको को, उसकी बॉडी को। बट फिर वहाँ पे सीन आता है, गोजो हंस रहा होता है। फिर उसके बाद गोजो हंसते से बता रहा होता है कि उसने खुद को हील कर लिया है रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से। रिवर्स कर्स टेक्निक मतलब बहुत ही सिंपल है। कर्स एनर्जी वैसे भी नेगेटिव एनर्जी से बनी होती है। नेगेटिव एनर्जी इंटू नेगेटिव एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि माइनस माइनस जो प्लस होता है वो बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके। फिर गोजो क्या करता है, मौत को छू के वापस आ जाता है। और फिर उसके बाद गोजो अपना फ्लैक्स कर रहा होता है। गोजो के पास मतलब गोजो हवा में उड़ रहा होता है भाई। फिर गोजो क्या बोल रहा होता है, मैं एक लौता ऑनर्ड वन हूँ टी में और क्या बोलते हैं हेवन में। फिर गोजो वर्सेस टोजी का सेकंड राउंड होता है। बट गोजो क्या करता है, हॉलो पर्पल जो टेक्निक होता है उसकी मदद से वो उसे ख़त्म कर देता है टोजी को। फिर पहली बार मतलब टोजी बहुत ज़्यादा वुंड हो जाता है और टोजी लास्ट में वो बोलता है गोजो को कि मेरा जो बेटा है उसका तुम ध्यान रखना मतलब। फिर जो गोजो होता है वो अपनी उस टेक्निक को, लिमिटलेस को, और भी ज़्यादा तगड़ा कर रहा होता है। जैसे उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो वो चीज़ उसे लगेगी नहीं, वो खुद ही स्टॉप हो जाएगी। फिर उन दोनों के बीच में इतना पावर गैप हो जाता है, गेटो के बीच और उसके बीच में। फिर जो गेटो है उसे पता ही होता है मतलब कि जो गोजो है बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया हूँ गोजो से। फिर जो गेटो होता है वो इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है जब हुआ होता है, जब रीका की डेथ हुई होती है। तब वो देखता है कि मतलब जो जुजुत्सु काइसेन सॉर्सरर होते हैं वो और जो बाकी नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं वो कोई भी ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं होते उन लोगों के लिए। मतलब उन्हें कोई भी शाबाशी वगैरह है कुछ नहीं मिलती है एक तो, और ऊपर से उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि सॉर्सरर्स अगर मरते भी हैं तो इंसानों को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और वो जो सॉर्सरर्स होते हैं वो इन इंसानों को ही प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इन सबको। फिर थोड़े टाइम बाद वो यूकी सकोमा के पास जाता है गेटो। फिर उसके बाद गेटो अपना आइडिया मतलब बताता है उसे कि मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसी वर्ल्ड बन सकती है जिसपे कर्स जो हैं वो एग्जिस्ट ही ना करें मतलब। फिर यूकी बताती है जो इंसान होते हैं बस वही कर्स कर्स एनर्जी वही एमिट करते हैं, क्योंकि जो भी सॉर्सरर्स होते हैं वो कोई भी कर्स एनर्जी को एमिट नहीं करते हैं। फिर यूकी बोलती है अगर हर कोई मतलब जितने भी इंसान है सब जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाएंगे तो कर्स एनर्जी बॉर्न ही नहीं हो पाएगी। पर जो गेटो होता है वो अपना ही कंक्लूजन पे निकलता है। अगर मतलब उसे ये लगता है कि अगर वो सारे जितने भी इंसान हैं उन सबको मार देगा और जितने भी सॉर्सरर बचेंगे तो फिर कोई कर्स बॉर्न ही नहीं हो पाएगा। बट क्योंकि बोलती है तुम्हारी जो भी फीलिंग है वो तुम ही डिसाइड करो। फिर जो गेटो होता है वो खुद को जुजुत्सु हाई स्कूल से दूर कर लेता है उनकी पूरी उससे, और उसके बाद हमें पता चलता है उसने तब तक कितने लोगों को मतलब 1000+ लोगों को मार दिया होता है उसने, और वो एक अब वांटेड बन चुका होता है, वांटेड लिस्ट पे आ चुका होता है। फिर उसके बाद वो क्रिमिनल बन चुका होता है और फिर उसके बाद वो गोजो से टकराता है एक दिन। फिर जो गोजो होता है वो गोजो गेटो को बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है कि जो तुम सोच रहे हो सारे इंसानों को मारना, उसके बाद बस सॉर्सरर्स ही बचेंगे। पर फिर गेटो बोलता है कि फिर गेटो बताता है ये इम्पॉसिबल है बट मैं इसे अपना पूरा दे दूंगा, मैं इसे करके दिखाऊंगा। और फिर वो बोलता है अगर गोजो तुमने कर दिया है मतलब तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो मैं भी ये चीज़ भी कर सकता हूँ। तो गाइस यहीं पे हमारा जो आर्क है गोजो पास्ट आर्क और हिडन इन्वेंट्री आर्क है पूरा, जो सीज़न 3 में हमको देखने को मिलेगा, उसका बेसिक जो सबसे मोटा मोटा कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने दे दिया है। तो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट आर्क में।